मुल्क में चंद माह पहले निगरान हुकूमत आने के वक्त जब पाकिस्तानी ताजिर और बिजनेस कम्युनिटी मईशत की तेजी से बिगड़ती सूरत हाल से परेशान थी, तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद मईशत की बेहतरी का बेड़ा उठाया और इस सिलसिले में बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकातें की और मुतल्लिका हुकाम से मिलकर इकदामात भी किए, जिससे हालात बेहतर होने लगे, एक उम्मीद भी पैदा होने लगी। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये प्रोग्रेस कम होती नजर हमें जरूर आ रही है। लेकिन इसकी क्या वजूहात है और ऐसे क्या स्टेप्स लिए गए जो कि पहले लेने चाहिए थे और वो स्टेप्स बहुत बाद में लिए गए? क्योंकि देखें ये बड़ा अहम है कि जिस वक्त हमने देखा कि डॉलर्स की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जब हमने देखा कि स्मगलिंग पर बड़ा कंट्रोल किया गया, ज़ाहिर है ये एक ऐसे मसले थे जिससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचता रहा है। और ऐसे में जिस तरह से हम देखते हैं वो हमारे सिविल इदारे हों, अस्करी इदारे हों, साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए स्टेप्स लेने की बात करें कि वो क्या की इशूज़ हैं और कैसे उनको एड्रेस किया जा सकता है। और फिर हमने देखा कि दिन ब दिन डॉलर की जो कदर है वो कम होती गई रुपए के मुकाबले, लेकिन अब आके मामला थोड़ा सा रुक गया है। अब डॉलर और नीचे जा नहीं रहा बल्कि कुछ ना कुछ ऊपर जाता है। तो ये मामला क्या है, कितनी इसमें बेहतरी है, एक तो ये सवाल, और दूसरा कि मामला कैसे हम और आगे लेकर चल सकते हैं और कौन से नए स्टेप्स जो लिए जाने चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खुद उस मुलाकात में भी शरीक थे, हमने पहले भी इनसे बात की थी। अकील साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ को। अकील साहब, जो मईशत में बेहतरी की हमने सिचुएशन देखी निगरान हुकूमत के आने के बाद, चूँकि यही हम माजी में भी देखते आए हैं कि बहुत से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि मुंतखब हुकूमतें नहीं ले पाती लेकिन निगरान हुकूमत ले लेती है, चूँकि उस पर वो प्रेशर नहीं होता। लेकिन अब हालात फिर से हमें उसी तरीके से नजर आ रहे हैं कि अब डॉलर नीचे नहीं जा रहा। आपको क्या नजर आ रहा है, हालात कितने बेहतर हुए और क्या वाकई सिचुएशन ऐसे कि अब वाकई चीजें रुक गई हैं, तसलसल रुक गया है उन स्टेप्स का, या कि नहीं हो रहा है लेकिन अभी उसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहे? मेरा ख्याल है आपने जितनी बातें की है, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि रुपये का स्ट्रॉन्ग होना ये तो पाकिस्तान के लिए नामुमकिन की बात है। अच्छा। अगर रुपये स्टेबल भी हो जाए तो हमारे लिए ये अच्छी खबर है, ये बुरी खबर नहीं है। क्योंकि अगर एक रुपये 340 या 330 पे ट्रेड करने के बाद अगर आज 280 और 90 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो ये खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। सही। दूसरी बात, क्योंकि अक्टूबर में हमारे सेशन के जो नंबर आए थे, इसके बाद लास्ट के नंबर थोड़े हाई साइड पे आए, तो मसाइल हमारे साथ लगे रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया की है। पाकिस्तान कुछ बेहतरी की तरफ तो जा रहा है और आगे भी अगर हम अपनी विल दिखाएंगे तो डेफिनेट बेहतरी आएगी। अब आपने कहा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट और निगरान गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फर्क है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट अवाम में उनको वोट लेने के लिए जाना पड़ता है, निगरान हुकूमत को वोट लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो वो जो सख्त डिसीजन है वो निगरान हुकूमत ले सकती है, पॉलिटिकल हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो जो जो डिसीजन हमने लिए हैं और जो IMF से हमने पैकेज अचीव किया है, तो ये हमारे लिए कोई बुरी चीज नहीं है। मैं समझता हूँ हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए भी हैं और लेने भी पड़ेंगे। बिल्कुल। उससे महंगाई डेफिनेट आएगी, लेकिन महंगाई आने का ये मतलब नहीं है कि मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, जब आप सब्सिडी वगैरह देते हैं और डेफिनेट आपका बढ़ता है तो फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन अभी भी हम कोई बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी नहीं है कि डेट हमारे ऊपर इतना ज्यादा नहीं है। अभी भी अगर हम चाहें कि अपने डेफिसिट को कंट्रोल करें, जो कि इन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि नंबर्स में बेहतरी तो आएगी। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि ये सब्सिडी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर ये सब्सिडी हम नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी इकोनॉमी टर्न अराउंड हो सकती है। लेकिन अगर फिर कोई इलेक्शन के बाद इस तरह की सिचुएशन होगी तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि हमें फिर एक नए IMF के पैकेज में जाना है जो कि 7 से 8 बिलियन डॉलर हमें आगे भी लेने होंगे। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने IMF से अच्छी नेगोशिएशन की है और बड़े अरसे के बाद। अच्छा अकील साहब, एक कमेंट आपसे और भी लेना चाहेंगे। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल जो है उसकी परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाइड हैं? देखिए, पाकिस्तान में इस तरह का काम पहले नहीं हुआ है। ये बड़े अरसे के बाद इस तरह का हमने प्रोग्राम होते हुए देखा है और इससे सेटिस्फाइड बिल्कुल हमें होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि 3-4 चीजों के ऊपर उनका फोकस है।
और वो 4 चीजों में एक माइनिंग है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक IT सेक्टर है और 4th वन भी लाइव स्टॉक डेयरी वगैरह है। और अगर हमने इस सेक्टर को प्रमोट किया और प्रोजेक्ट किया और इसको सपोर्ट किया और वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू लोगों को फैसिलिटेटर बने, तो मेरा ख्याल है कि हम देख भी रहे हैं कि मुसलसल FISC के लोग हर जगह जा रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप ने एग्रीकल्चर लैंड ली है और जाहिर बात है कि हमारी क्रॉप की साइज बढ़ेगी, एग्रीकल्चर और इससे चीजें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया अकील करीम रेड्डी साहब, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते।